वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। मैं कपिल द्विवेदी आपको आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स सेरा 2020 पर वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक, आज का सेशन इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको बताऊं तो अभी जो आपने प्रीवियस लेक्चर में गॉस थ्योरम के बारे में स्टडी किया ना, एकदम डिक्टो इसके एप्लीकेशन पर बेस्ड है और अपन इसे 3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आज में तो ज़रूरत है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की। हमने प्रीवियस लेक्चर में गॉस थ्योरम को पढ़ा था और अब के आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो तम टाइम वेस्ट नहीं करते और पहला एप्लीकेशन हमारे स्क्रीन पर पड़ा हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्ट्रेट वायर का, इसका हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी बताया है, लेकिन आज गॉस थ्योरम के हेल्प से ये कैसे निकाला जाता है और कितना इजी हो जाता है ये हमारे लिए निकालना, वो हमें इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम लोग कैसे। सपोज करो मेरा बच्चा कि मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर था। कैसा वायर? चार्ज वायर। आओ समझते हैं इसे 1 by 1 मेरा बेटा। लेट्स सी चार्ज स्ट्रेट वायर, ठीक है। अपन ने एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम किया, जैसे ऐसे समझो कि ये चार्ज वायर है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? आउटवर्ड। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? आउटवर्ड। तो अपन जब ऐसी आउटवर्ड है तो हमने क्या किया कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जैसे जैसे इससे दूर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो कम होगी। हाँ बिल्कुल कम होगी, लेकिन अब वही मुझे पता करना है कि इसके सराउंडिंग में किसी चारों तरफ इसके सराउंडिंग में कहीं पे भी एक छोटा सा सरफेस एरिया अज्यूम करते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, विच इज नोन एज गॉसियन सरफेस। वेरी गुड, विच इज नोन एज गॉसियन सरफेस। ओके फाइन, चल मेरे बेटा। नाउ वन इज दिस सरफेस, एक हाइपोथेटिकली सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने अज्यूम कर लिया, राइट। अब मैं आपसे कहूं मेरा बच्चा, तो देखो एक सरफेस इसका ये हुआ जिसका एरिया वेक्टर इधर को, एक सरफेस इसका ये हुआ जिसका एरिया वेक्टर इधर को ds2, राइट, ds1, और इसका एक सरफेस एरिया ये हुआ, ठीक, इस ds3, राइट। अब मैं अगर आपसे कहूं मेरा बच्चा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो आप देखो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर को, क्योंकि मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर, ई। चल मेरा बच्चा, इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, वेरी गुड, और इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, आउटवर्ड है ना बेटा, वेरी गुड। सिंपल, बहुत सिंपल है, मतलब आप इसे सोचो तो बहुत आसान है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, देखो 3 सरफेस एरिया मिल रही है तो नो डाउट 3 फ्लक्स होगा, 3 फ्लक्स होगा। यहाँ की बात करें बच्चा तो यहाँ थीटा कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ थीटा 0 है ना। अब सोचो अगर मैं कहूँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोलूं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 5 5 2 5 3, गॉट इट। सोचो कितना आसान। 5 1 क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS1 कॉस कितना ले लूं? कॉस 90, हाँ। और दूसरा कहूं मेरा बच्चा EDS2, इसको माना अगेन ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS1 था ना, EDS2 अगेन कॉस 90। अरे वाह रे वाह, सिंपल। और ये कितना हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS कॉस 0। सोचो मेरा बच्चा, ये तो याद है ना, ये कितना हो गया? 0,
ये भी कितना हो गया 0। अब बचा क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर, क्लो ds। अब सोचना मेरा बच्चा, लेट्स सी इसकी लेंथ कितनी है l, रेडियाई कितनी है r, कितनी है r, छोटा बड़ा है अपन मैनेज कर लेते हैं, ध्यान से देखना है, रेडियाई कितनी है r। तो अगर मैं कहूँ ये और ये, इन दोनों सरफेस एरिया का मतलब इसका और इसका, इसके बेस सरफेस के, इसके बाद में कर लो इसके बेस सरफेस का, इसका 0 हो गया तो ये कर्व सरफेस एरिया कितनी हुई, तो आपने कहा सर मिनिमम 0 मैक्सिमम 2 पाई आर एल होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 2 पाई आर एल। सिंपल बेटा, ऐसे लिख दें। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर मेरे बच्चे, इतना समझ में आ गया ना, सोचो ये फ्लक्स आ गया, अब ये टोटल फ्लक्स आ गया जिसे हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं, कोई बात नहीं। अब ये एप्लीकेशन किसका है, मैंने आपसे कहा एप्लीकेशन किसका है, तो आपने बोला गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, गॉस लॉ का। तो अब बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ, अब बताओ गॉस लॉ क्या था, तो आपने कहा सर टोटल फ्लक्स कितना था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये होता है ना, हाँ तो बिल्कुल मैंने लिख दिया, इसको माना इक्वेशन 1, इसको माना 2। क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी के हैं, हाँ बिल्कुल हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, इज ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। यू नो वेरी वेल बेटा, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल मेरा बच्चा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, E की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सोचो मेरा बच्चा कितना आसान। तो यही चीज जब आपने पहले निकाला था, यही सेम चीज जब आपने मेरा बच्चा पहले निकाला होगा, तो कितना लंबा सा था कि मतलब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक पॉइंट ले जाते थे, यहाँ से मिलाते थे, फिर ई कंपोनेंट के टर्म्स में डिवाइड होता था, फिर उसका स्मॉल पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, फिर ढेर सारा इंटीग्रेशन होता था। ये बहुत आसान, सोचो कितना ईजी है, नोट कर लो फटाफट। ये पहला एप्लीकेशन था। ऐसे ही हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन सीखेंगे, नोट कर लिया। बहुत छोटा सा, हमने आपसे कहा ना मैं इसको इस एप्लीकेशन को आपको 3 सेशन में खत्म करूंगा, चाहूँ तो मैं एक में ही कर सकता हूँ, लेकिन बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो छोटा छोटा समझते हैं, छोटे छोटे में आपको एप्लीकेशन भी क्लियर होता चला जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज यहाँ से रिलेशन क्या मिल गया बेटा, कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी है, कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, वायर के लिए, सबके लिए अपना कांस्टेंट। तो जैसे जैसे इससे दूर होते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, अगर इसको हम कांस्टेंट मान लेते हो। लेकिन ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लैम्डा सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और दूसरा किस पर, डिस्टेंस। ओके, इनवर्सली का रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ। ग्राफ तो मैंने आपको पिछले वाले टर्म्स में सिखाया था, हो गया मेरे बच्चा। खैर, केस नंबर 2 रब कर दूँ। ओके, आ जाओ सेकेंड केस, बहुत इजी है मेरा बच्चा, आप इसको सीखते बस चलो। केस नंबर 2, केस 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट। वेट, केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। समझना मेरे बच्चे, इनफाइनाइट चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज शीट, मतलब ऐसे यूनिफॉर्म चार्ज शीट भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे कहाँ गए, हाँ यूनिफॉर्म भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चार्ज शीट है, प्लेन शीट की बात हम करें, इनफाइनाइट। अब सोचो ध्यान से मेरा बच्चा, बहुत सिंपल ऐसे एग्जांपल सोचो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक चार्ज शीट है, राइट, ऐसे मैं बता दूँ,
ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है। अब आपको पता है कि ये शीट है मेरा बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड होगा ही होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सी प्लस 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 प्लस, ओके फाइन। अरे वाह अरे वाह, कितना आसान है। सोच मेरा बच्चा, अब मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड से खूब ढेर सारी से, ये शीट है, शीट से खूब ढेर सारी से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर बाहर खूब जा रही थी। तो मैंने एक छोटा सा सरफेस से अज्यूम किया, सपोज करो ये, ठीक, ये सरफेस, समझना। तो क्या ऐसे ही जैसे मैंने कहा इतना छोटा सा सरफेस इधर को अज्यूम किया, अब इसका एरिया वेक्टर इधर को हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चा। इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर की ओर होगा, लेकिन यही चीज़ तो इधर भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा। देखो जो एरिया अपन इधर अज्यूम कर सकते हैं वही एरिया अपन तो इधर भी अज्यूम कर सकते हैं। तो ये वाला भी ds अच्छा सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरा बच्चा बात करें तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, समझना मेरा बच्चा। मान लीजिए कि इसकी पूरी एरिया कितनी हो गई, ए, पूरे शीट की एरिया कितनी हो गई, इनफाइनाइट है। तो छोटा सा अपन अज्यूम करके इसे हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे, GS, गॉसियन सरफेस। वेरी गुड। तो अगर मैं कहूँ टोटल फ्लक्स कितना होएगा, तो क्या इस केस में भी थीटा जीरो, इधर भी थीटा जीरो। तो आप कहोगे अरे सर क्यों नहीं, बोथ आर सेम डायरेक्शन। चलो कोई बात नहीं। तो अगर मैं कहूँ टोटल फ्लक्स कितना होगा, ना सेम ईयर, सबसे पहला काम हमारा यही होगा, वी वांट फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, यही लिखेंगे। देखो पहली बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, उसके बाद जैसे टोटल फ्लक्स करेंगे सारे फ्लक्स को उठा के गॉसियन सरफेस से जितने छोटे छोटे फ्लक्स मिले सबको उठा के ऐड कर लो। तो अगर हम कहें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरा बच्चा। तो आप कहोगे सर सिंपल है, दो हैं φ1 φ2, यानी ये क्या हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो मेरा बच्चा, तो नो डाउट क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS अगेन cos 0। मेरा बच्चा अगर ध्यान से देखो तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं क्या, 2 क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, 2 E बाहर क्लोज इंटीग्रल ऑफ DS क्लोज। अब इसको अगर हटा दें तो ये 0 टू टोटल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, ए, कुछ भी शीट की एरिया होगी मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया हाइपोथेटिकली 2EE हो गया क्या। अरे यार सिंपल, इक्वेशन नंबर 1, प्रथम इक्वेशन, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अब मेरा बच्चा अब बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय गॉस लॉ क्या कहता है मेरे बेटे, बहुत सिंपल। आप कहोगे सर कितना आसान, फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मान ले इस पर चार्ज कितना था, वट एवर, Q, पूरे पे चार्ज कितना था, Q। सो सिंपल बेटा। सेकंड इक्वेशन आ जा, हो गया क्या। तो मेरा बच्चा तू ही मेरी सब है सुबह है, हुआ क्या, बाई 1 एंड 2 मेरा बेटा क्या हो जाएगा, 2EA इज इक्वल टू 2EA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सोच मेरे बेटा 2EA, तो बेटे पता होगा तेरे को कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ए। यू नो वेरी वेल बेटा कि Q इज इक्वल टू सिग्मा ए बिकॉज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। याद होगा, रिमेंबर होगा, मैंने आपको बताया मेरे बच्चे। तो Q इज की जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। नाउ E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सोच मेरे बेटा, यानी अगर डायरेक्ट देख मेरे बच्चे तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल रहा है, सिग्मा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कह सकते हो शीट के सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगी। मींस अगर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हुई तो नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। सोचो मेरा बच्चा, आप पता है इसी शीट के दो केस बनते हैं। अभी तो मैंने फुल टू पॉजिटिव चार्ज लिया और सिंगल सीट लिया। अब अगर यही चीज दो सीट एक साथ हो जाए
और दोनों एक केस बनेगा दोनों पॉजिटिव हो, और दोनों एक केस बनेगा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। मतलब एक लाइक शीट के बीच में क्या, मतलब लाइक शीट के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूसरा अनलाइक के लिए, वो हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। क्योंकि हमने आपसे कहा था मैं छोटा छोटा सेशन रखूंगा, भले मुझे इसे कई लेक्चर में सिखाना पड़े, लेकिन छोटे छोटे लेक्चर्स आप समझोगे तो ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। ये हो गया, क्या हो गया, नोट कर लेना मेरे बच्चे, और बाकी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अभी मैं आपको टोटल लगभग 6 से 7 एप्लीकेशन सिखाऊंगा, ठीक है बेटे, तो वो सारे हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट पे। ओके, थैंक यू।